हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स की वैल्यू के बारे में। इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के सारे डिटेल्स जानने वाले हैं। मार्कशीट के कंपैरिजन दिखाऊंगा जो आपके रेगुलर मार्कशीट होते हैं एंड इम्प्रूवमेंट वाला, और ये भी जानेंगे कि कब आप अप्लाई कर सकते हो, क्यों अप्लाई कर सकते हो, क्या वैल्यू है इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स का, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है अप्लाई करने के लिए। इन सभी डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। साथ में ये भी हम जानेंगे कि क्या स्टेट कोड पे अंतर आता है। लाइक आप जेईई मेंस के लिए अप्लाई करते हो तो फर्स्ट अपीयरेंस का देखा जाता है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्यों देना चाहिए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की वजह होनी चाहिए। जैसे मान लो इस बार आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो क्लास 10th में हो या क्लास 12th में, और आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देने का मन हो रहा है, तो जैसे मार्क्स कम हो जाता है बोर्ड्स में, परसेंटेज आपके कम हो रहा है या किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा कम है, लाइक 33% ही आ गया जो केवल पास हो रहे हो, तो आप केवल उस सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट दे सकते हो, 2-3 सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट दे सकते हो, सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो। तो देने की वजह ये होता है जैसे लाइक कि कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं कि इस जॉब में आपको आने के लिए इतना परसेंटेज होना चाहिए लोएस्ट, या जेईई मेंस का जैसे होता है अगर आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो 75% मिनिमम होना चाहिए। अगर नीट का आपको एप्लीकेशन देना है तो 55% 60% होना चाहिए। ऐसे बीट सेट का लेना है तो आपको 75% देना पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ गवर्नमेंट जॉब का होता है जिसमें 60% का आपका कट ऑफ रहता है कि आपको मिनिमम 60% होने चाहिए आपके क्लास 10th या क्लास 12th के लिए। तो इस केस में अगर आपका परसेंटेज डाउन है तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है। लाइक अगर आप क्लास 10th का इस बार बोर्ड एग्जाम दिए हो या क्लास 12th का, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो आपके बोर्ड से। मतलब अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हो तो सीबीएसई से आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है। एक दो बार सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम लेता है। एक तो आपका जस्ट ये रिजल्ट आएगा उसके जस्ट 1 महीने बाद ही आपका होता है। केवल एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट अगर देना है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो 2 सब्जेक्ट या उससे अधिक अप टू 5 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट देने के लिए, तो आपका अगले साल आपको इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। जैसे जेईई के लिए अगर ड्रॉप लेते हो वैसे आप इंप्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एंड उसके बाद से आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम अगले स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके साथ हो जाएगा, उन लोगों के साथ। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम सीबीएसई का होता है उसमें 2 चांस है, लेकिन ये लगातार होते हैं। जैसे आप इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो केवल अगले साल तक दे सकते हो, उसके बाद से सीबीएसई से आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। हालांकि एनआईएस से आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है तो एनआईएस से आप कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आपको मोर डिटेल चाहिए तो आप डूनविनर वेबसाइट पे ज्वाइन करके वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनली हम आपको कॉल करके गाइड कर देते हैं, ठीक है। या आप कमेंट सेक्शन में आपके जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब यहाँ पे आता है कि हम इंप्रूवमेंट एग्जाम्स अप्लाई कैसे करें, क्या स्कूल को हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा या कैसे करना होता है। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो मतलब अगर एक सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस केस में आप जो है अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट करोगे। लेकिन अगर आपको अगले साल के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपको खुद सेल्फ रजिस्टर करना पड़ता है एंड सीबीएसई की वेबसाइट से, और उसके बारे में हम लोग हमेशा गाइड करते रहे हैं और आगे भी आपको कर देंगे। तो अगर पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट कि और आपको जो भी इंप्रूवमेंट के लिए डिटेल्स चाहिए वो आपको मिलते रहे टाइमली, कि कब फॉर्म आ रहा है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो इंप्रूवमेंट का फॉर्म आपको खुद भरना है, वो जो फॉर्म रिलीज होता है सीबीएसई की साइड से वो हमेशा सितंबर में रिलीज हो जाता है, तो आप उस समय पे अप्लाई कर सकते हो। और हम लोग आपको बता भी देते हैं कि कब रिलीज हो रहा है, क्या डेडलाइन से, कितना फीस वगैरह लगता है, वो सब हम उस समय बता देते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके रिक्वायर्ड होते हैं। जो आप प्रीवियस एग्जाम दे रहे हो तो इसका एडमिट कार्ड हमें रिक्वायर्ड होगा। मतलब जब भी आप अप्लाई करोगे तो उसका एडमिट कार्ड का डिटेल्स देना पड़ता है। साथ में आपका ये भी आपका आधार कार्ड होगा क्योंकि एड्रेस मेंशन करना पड़ता है, एंड साथ में आपका एक फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो आपका एडमिट कार्ड इस बार बोर्ड एग्जाम दिया था तो उसे नहीं लूज करना, नहीं तो आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं कि आप इंप्रूवमेंट के मार्कशीट को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं वो मेनली जेईई मेंस के लिए यूज़ करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए करते हैं, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसके कंडीशन होते हैं कितने परसेंटेज होने चाहिए, या अगर आप आगे बीटेक वगैरह करके या किसी भी कैटेगरी से जॉब करते हो तो जो कंपनी हायरिंग के लिए आती है वो भी कुछ कट ऑफ लगा देते हैं कि 75% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंप्रूवमेंट होता है। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्टेट कोड जो है, अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो स्टेट कोड आपका काउंट नहीं होता है। जैसे मान लो आपने जो है अभी मुंबई से पेपर दिया लेकिन अब इंप्रूवमेंट एग्जाम दिल्ली से दे रहे हो, तो आपका जो स्टेट कोड रहता है वो हमेशा मुंबई रहेगा, क्योंकि पहली बार जो आप अपेयर होते हैं उसे स्टेट कोड के तरीके काउंट होता है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है कि इन दोनों मार्कशीट में डिफरेंस क्या है, जैसे लाइक रेगुलर है और ये इंप्रूवमेंट वाला मार्कशीट है, तो क्या अंतर है, इसको मतलब किस तरीके से इसकी वैलिडिटी है, कितना यूज़ है, इसके बारे में जानेंगे। क्या चेंजेस रहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इंप्रूवमेंट की जो मार्कशीट होती है वो रिलीज तो सीबीएसई ही करता है। आप रेगुलर एग्जाम देते हो उसका
बोर्ड एग्जाम्स के साथ ही आपको बैठना भी पड़ता है, तो सारा प्रोसेस फॉलो होता है। हालांकि प्रैक्टिकल आपका जो है पिछली बार का जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है वही कैरी फॉरवर्ड होता है यहाँ पे, तो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना पड़ता है, केवल थ्योरी के लिए अपेयर होना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर आप मार्कशीट के बीच का डिफरेंस देखोगे तो ये दोनों मार्कशीट में बस एक दो डिफरेंस दिखता है, क्योंकि आप जब रेगुलर होते हो तो आपका जो स्कूल नेम होता है वो स्कूल नेम आपको लिख के आता है, जो जिस स्कूल में आपने पढ़ाई किया था रेगुलरली। लेकिन अगर यहाँ प्राइवेट वाले भी देखोगे तो जो स्कूल का नाम रहता है वो CBSE प्राइवेट लिख के आता है। एक और डिफरेंस आपको मिलता है, जैसे क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पास कर लिया हो तो नीचे पास लिख के आएगा, बट क्योंकि ये इंप्रूवमेंट है तो आपको पास की जगह पे 4 टाइम X दिखने को मिलता है। और यहाँ पे मार्कशीट में ये भी लिख के आता है कि अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम। हालांकि दोनों चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, आइदर आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो या 2 सब्जेक्ट के लिए, या आप सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो भी आप दोनों मार्कशीट्स को यूज़ कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स का अप्लाई करने पे ये होता है कि आपको दोनों में से किसी एक मार्कशीट को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे बीट सेट के लिए अगर आप सोचते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी रहता है अगर 75% का क्राइटेरिया अचीव करना है तो। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।